हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो में डिफरेंस क्या होता है। सैक्रिफाइसिंग रेशो जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर्स में डिस्कस किया है और गेनिंग रेशो जो हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का मतलब क्या है कि कंपनी में जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है उसके एडमिशन के टाइम पे बाकी पार्टनर को कितना अपने शेयर में से सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। और गेनिंग रेशो मीन्स अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है या फिर कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है तो उस केस में उसके जाने से बाकी पार्टनर को कितना प्रॉफिट होगा। क्लियर? तो सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो में डिफरेंस क्या है, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सैक्रिफाइसिंग रेशो मीन्स इट इज द रेशो इन विच द ओल्ड पार्टनर सरेंडर अ पार्ट ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग रेशो का मतलब क्या है, वो शेयर जो कि ओल्ड पार्टनर अपने हिस्से में से सरेंडर करते हैं न्यू पार्टनर के फेवर में। ओके? और गेनिंग रेशो मीन्स इट इज द रेशो इन विच द रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर द आउटगोइंग या रिटायरिंग पार्टनर। गेनिंग रेशो का मतलब क्या है, वो रेशो जो कि रिमेनिंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से में से लेते हैं। ओके? नेक्स्ट, व्हेन कैलकुलेटेड, सैक्रिफाइसिंग रेशो कब कैलकुलेट किया जाता है? तो सैक्रिफाइसिंग रेशो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर के कंपनी में एडमिशन के टाइम पे। और गेनिंग रेशो जब किसी पार्टनर की डेथ होती है या फिर कोई रिटायरमेंट लेता है तो उस टाइम पे कैलकुलेट करते हैं, उसे क्या कहते हैं, गेनिंग रेशो। नेक्स्ट वन इज फॉर्मूला क्या है इसका? तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो और गेनिंग रेशो का फॉर्मूला है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। कि किसी पार्टनर को अब कितना शेयर मिल रहा है और पहले कितना शेयर मिल रहा था, इसे माइनस करके कैलकुलेट किया जा सकता है गेनिंग रेशो। नेक्स्ट, पर्पस ऑफ कैलकुलेशन, सैक्रिफाइसिंग रेशो या गेनिंग रेशो को क्यों कैलकुलेट किया जाता है, क्या पर्पस है इसका? तो न्यू पार्टनर शेयर ऑफ अ गुडविल इज डिवाइडेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। जब भी कंपनी में कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो नया पार्टनर अपने साथ कैपिटल और गुडविल की अमाउंट लेके आता है। तो नए पार्टनर द्वारा जो भी गुडविल की अमाउंट लाई जाती है कंपनी में, उस गुडविल की अमाउंट को पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो के अकॉर्डिंग ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जो पार्टनर जितना शेयर सरेंडर करेगा न्यू पार्टनर के फेवर में, उसे उसी के अकॉर्डिंग गुडविल की अमाउंट रिसीव होगी। ओके? नेक्स्ट, गेनिंग रेशो के केस में गुडविल पेड टू रिटायरिंग पार्टनर इज पेड बाय द रिटायरिंग पार्टनर इन देयर गेनिंग रेशो। गुडविल की पेमेंट की जाती है रिटायरिंग पार्टनर को रिमेनिंग पार्टनर के द्वारा, वो भी उनके गेनिंग रेशो पे। इन फ्यूचर में कोई पार्टनर किसी की रिटायरमेंट के बाद जितना प्रॉफिट गेन करेगा, जितना उसका गेनिंग रेशो होगा, उसी के अकॉर्डिंग उसे गुडविल की पेमेंट भी करनी होती है। तो क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट, अब हम सीखेंगे कि कंपनी के अंदर किसी भी पार्टनर के रिटायरमेंट या डेथ के टाइम पे गुडविल की किस तरीके से ट्रीटमेंट की जाती है, किस तरीके से उसकी एंट्रीज करते हैं। पिछली वीडियोस में हमने न्यू रेशो और गेनिंग रेशो को कैलकुलेट करना सीखा है, अब हम गुडविल की ट्रीटमेंट सीखेंगे। तो द रिटायरिंग और डिजीज पार्टनर इज एंटायर्ड टू हिज शेयर ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरिंग और डेथ बिकॉज द गुडविल अर्न बाय द फर्म इज द रिजल्ट ऑफ देयर एफर्ट्स। लाइनिंग कही गई है कि कंपनी के अंदर गुडविल की अमाउंट को जो रिटायरिंग या डेथ पार्टनर होता है उसे भी रिसीव करने का राइट होता है, क्योंकि कंपनी के अंदर जो कंपनी ने गुडविल कमाई है, जो कंपनी ने इतनी बढ़िया रेपुटेशन कमाई है मार्केट में, उसके लिए एफर्ट्स उस पार्टनर्स ने भी लगाया है इन पास्ट में। ओके? तो सिंस अ पार्ट ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट, इसका मतलब कि जो भी फ्यूचर में प्रॉफिट होगा उसमें उस रिटायरिंग पार्टनर का भी हाथ है, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर ने भी एफर्ट्स लगाया तभी तो कंपनी अब इतने अच्छे मुकाम तक पहुंच चुकी है। तो इसलिए कहा गया है सिंस अ पार्ट ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट विल बी अक्यूरिंग बिकॉज द प्रेजेंट गुडविल एंड द रिटायरिंग पार्टनर और डिजीज पार्टनर विल नॉट बी शेयरिंग फ्यूचर प्रॉफिट। इस लाइनिंग के अकॉर्डिंग कहा गया है कि कंपनी के अकॉर्डिंग फ्यूचर प्रॉफिट जितना भी होगा, जितना भी कंपनी में फ्यूचर में प्रॉफिट्स होगा, उन सब के लिए कहीं ना कहीं रिटायरिंग पार्टनर ने भी काम किया है। क्योंकि जब किसी कंपनी का अगर बेस मजबूत होता है, मतलब कि कंपनी अगर स्टार्टिंग से ही अपने कस्टमर को अच्छे तरीके से अट्रैक्ट करती है, मेहनत करती है, तभी तो मार्केट में अपनी पूरी रेपुटेशन को क्रिएट कर पाती है। तो इस लाइनिंग के अकॉर्डिंग कहा गया है कि कंपनी जो भी फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न करेगी उसके लिए कंपनी ने प्रेजेंट में गुडविल बना रखी है, और प्रेजेंट में गुडविल बनाने के लिए रिटायरिंग पार्टनर्स ने भी पूरे एफर्ट्स लगाए हैं। तो इस केस में रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल का हिस्सा मिलना चाहिए।
बट रिटायरिंग पार्टनर को फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से तो उसे कोई शेयर नहीं मिलेगा। तो इसलिए कहा गया है कि रिटायरिंग पार्टनर के फ्यूचर में से तो कोई हिस्सा मिलना है नहीं, इसके लिए रिटायरिंग पार्टनर को कंपनसेट किया जाए और गुडविल की अमाउंट में से उसको कुछ हिस्सा दिया जाए। क्लियर पॉइंट। और जिस टाइम पे उसकी डेथ हुई है उस टाइम तक मंथ या फिर डेज काउंट किया जाए और उसको गुडविल की पेमेंट की जाए। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे एंट्रीज क्या होगी, कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, की कंपनी के अंदर जो भी पार्टनर कंटिन्यू रहना चाहते हैं, सपोज अगर कंपनी के अंदर ए बी सी 3 पार्टनर हैं और अगर सी पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है तो इस केस में ए और बी कंटिन्यूइंग पार्टनर है, तो ए और बी पार्टनर पेमेंट करेंगे सी पार्टनर को गुडविल की। तो ए और बी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट और टू सी पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट डेबिट का मतलब क्या है कि इन पार्टनर को पेमेंट करनी पड़ रही है, और अगर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इसका मतलब क्या है कि पार्टनर को पैसे रिसीव हो रहे हैं। तो ए और बी पार्टनर पेमेंट करेंगे तो ए और बी पार्टनर डेबिट, और सी पार्टनर पैसे रिसीव करेगा गुडविल की तो टू सी पार्टनर या डिजीज पार्टनर। क्लियर। और ये गुडविल की अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी, उनके गेनिंग रेशो के अकॉर्डिंग, जो जितना गेन करेगा फ्यूचर में उसे इतनी ही अभी गुडविल की अमाउंट पेमेंट करनी पड़ेगी। ओके, आई होप ये एंट्रीज क्लियर हो गई होगी। ये गुडविल की फर्स्ट एंट्री थी। नेक्स्ट सेकेंड एंट्री हम पढ़ेंगे, जब कंपनी के अंदर गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट हो बुक्स के अंदर तो क्या किया जाए। द गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स। जब भी गुडविल की अमाउंट ऑलरेडी बुक्स में लिखी होती है तो उस टाइम पे एंट्रीज क्या करेंगे। यूजुअली गुडविल इज नॉट शो इन द बुक्स। नॉर्मली गुडविल की अमाउंट बुक्स में नहीं शो होती, लेकिन अगर गुडविल की अमाउंट किसी पार्टनर के डेथ या रिटायरमेंट के टाइम पे बुक्स में रिकॉर्ड की हुई है तो इस केस में उस गुडविल की अमाउंट को सभी पार्टनर के अकॉर्डिंग राइट ऑफ किया जाएगा। मीन्स सभी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और टू गुडविल अमाउंट। ओके, तो ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और किस रेशो में, उनके ओल्ड रेशो में। जितना भी उन पार्टनर का ओल्ड रेशो होगा उस रेशो में इस गुडविल की अमाउंट को सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्लियर। तो ये गुडविल की ट्रीटमेंट की 2 एंट्रीज है जिसे हमें इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कवर करना है। तो फर्स्ट, कंटिन्यूइंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, जब कंपनी के अंदर गुडविल को कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, और अगर कंपनी के अंदर गुडविल की अमाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो इस केस में सारे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, इसका ए पार्ट, एल, एम और एन तीनों पार्टनर्स हैं कंपनी में जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है 4:3 का। एम रिटायरमेंट ले रहा है कंपनी से और एम के रिटायरमेंट के टाइम पे गुडविल की वैल्यू दे रखी है 1,08,000। क्लियर। नो गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स। कोई गुडविल की अमाउंट ऑलरेडी बुक्स में अपीयर नहीं है। एल और एन ने डिसाइड किया कि इनका फ्यूचर रेशो 5 और 3 होगा और हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है, गुडविल की जर्नल एंट्रीज करनी है। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि गुडविल अपीयर नहीं है बुक्स में, इसका मतलब कि सेकेंड एंट्री पास नहीं होगी। ओके, इसका मतलब फर्स्ट एंट्री पास होगी। तो टोटल गुडविल की अमाउंट है 1,08,000 और रिटायरिंग पार्टनर है एम। एम मीन्स सेकेंड पार्टनर, तो 3/9। इसका मतलब कि 1,08,000 की अमाउंट में से 3/9 का शेयर एम को रिसीव होगा। तो ये क्रॉस कर दिया, 3 आ गया, 3 से इसको क्रॉस करेंगे, 3 3 9 और 3 6 18, ये आ गया 36,000। मतलब 36,000 की अमाउंट गुडविल की एम पार्टनर रिटायरमेंट के टाइम पे लेके जाएगा। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट, अब हमें एंट्रीज पास करनी है। तो एंट्रीज के अकॉर्डिंग फर्स्ट हमें गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि गेनिंग रेशो के अकॉर्डिंग ही पार्टनर्स, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करेंगे। तो गेनिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं। गेनिंग रेशो, और गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू रेशो है एल पार्टनर का 5/8 और ओल्ड रेशो है 4/9। इनका एलसीएम लिया, यह आ गया 72, डिवाइड करके 9, 9 5 जा 45, माइनस इस तरीके से 9 से डिवाइड कर दिया तो 8 आ जाएगा और 8 4 जा 32, यह आ गया 13/72। नेक्स्ट, एम पार्टनर कंपनी से रिटायरमेंट ले रहा है, मीन्स एन पार्टनर का गेनिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे। तो एन पार्टनर का न्यू शेयर है 3/8 और ओल्ड शेयर है 2/9, यह आ गया 72। अगेन 8 से इसको डिवाइड किया, 9 बार में क्रॉस होगा और 9 3 जा
27, फिर 9 से इसको क्रॉस किया, 8 बार में क्रॉस होगा और 8 2 जा 16, ये आ गया 11/72। ओके, नीचे की डिजिट सेम है, मीन्स 13 और 11 है इन पार्टनर्स का गेनिंग रेशो। और हमें इस गुडविल की अमाउंट को, जो 36,000 की पेमेंट की अमाउंट है, उसे 13 और 11 के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। तो कौन कौन पार्टनर पेमेंट करेंगे? एल और एन। एल कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और पेमेंट किसको की जाएगी? एम को। तो टू एम कैपिटल अकाउंट। टोटल एम अपने रिटायरमेंट के टाइम पे 36,000 लेके जा रहा है, 36,000, और 36,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 13 और 11 के रेशो के अकॉर्डिंग। तो ये आ गया इन दोनों को ऐड करके 24, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, इसको क्रॉस कर दिया तो ये आ गया 15, 1500 मल्टीप्लाई 13, तो ये आ गया 19,500, 19,500, और 1500 को इसी तरीके से 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 16,500। इस एंट्री से क्लियर हो रहा है कि एल पार्टनर एम को पेमेंट करेगा 19,500 और एन पेमेंट करेगा 16,500। इस तरीके से एम पार्टनर का जो 36,000 है वो कवर हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का ए पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट है बी पार्ट। अशोक, राकेश और मुकेश तीनों पार्टनर हैं जिनका शेयर गिवन है 2:1 का, और गुडविल की अमाउंट है 3 लाख रुपीज़ की। देयर इज़ नो अकाउंट इन देयर बुक्स, ऑलरेडी अमाउंट होती है गुडविल की, वो रिकॉर्ड नहीं है। और राकेश रिटायर हो रहा है, राकेश के रिटायरमेंट के टाइम पे हमें जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, वो भी गुडविल की। तो सेम हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी पहले गेनिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे और उस गेनिंग रेशो पे गुडविल के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसे हमने ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है 14 का बी पार्ट। तीनों पार्टनर है, रेशो गिवन है 2, 2 और 1 का, और टोटल जो अमाउंट है गुडविल की वो है 3 लाख की। 3 लाख की टोटल फॉर्म की गुडविल है, लेकिन पार्टनर रिटायर हो रहा है यहाँ पे राकेश। राकेश मीन्स सेकंड पार्टनर, और सेकंड पार्टनर का शेयर है 2/5 का। तो इसका मतलब कि 2/5 से अगर क्रॉस कर दिया जाए तो ये आ गया 1,20,000, मीन्स 1,20,000 का हिस्सा बनता है राकेश पार्टनर का। जब राकेश पार्टनर कंपनी से रिटायर हो रहा है तो 1,20,000 की गुडविल की अमाउंट अपने साथ लेके जाएगा, और 1,20,000 की गुडविल की अमाउंट पेमेंट कौन करेगा उसे? अशोक और मुकेश अपने गेनिंग रेशो के अकॉर्डिंग। तो अगेन इसकी पिछले क्वेश्चन की तरह ही हमें इसमें भी पहले गेनिंग रेशो कैलकुलेट करने पड़ेगा, और गेनिंग रेशो का फॉर्मूला है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। फर्स्ट पार्टनर है अशोक, अशोक पार्टनर का न्यू शेयर, तो न्यू शेयर इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। इस क्वेश्चन में ओनली कहा गया है कि इन पार्टनर्स का जो ओल्ड शेयर था वो 2:1 था, और राकेश पार्टनर मीन्स सेकंड पार्टनर कंपनी से रिटायर हो रहा है, और कोई कंडीशन नहीं है कि सेकंड पार्टनर जो रिटायर हो रहा है उसका कौन पार्टनर कितना शेयर रिसीव करेगा, या फिर कंपनी में पार्टनर के रिटायरमेंट के बाद बाकी पार्टनर का न्यू शेयर क्या है, ऐसी कोई लाइनिंग नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। तो इस केस में रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को साइड कर देंगे, और बाकी जो शेयर बचा है वो है इन पार्टनर का न्यू शेयर और साथ ही साथ गेनिंग शेयर, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं है। तो न्यू रेशो ही क्या कहलाएगा? गेनिंग रेशो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू रेशो बराबर गेनिंग रेशो, मीन्स 2 और 1। ओके, तो 2 और 1 का इनका गेनिंग रेशो कैलकुलेट हो चुका है। अब हम इस 1,20,000 के गुडविल के अमाउंट को 2 और 1 के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंट्रीज करते हैं। कंपनी में अशोक और मुकेश पार्टनर पेमेंट करेंगे, तो अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट, और अगला पार्टनर कौन पेमेंट करेगा? मुकेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। पेमेंट किसे करेंगे ये दोनों? राकेश को, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है कंपनी से, तो टू राकेश कैपिटल। अमाउंट है राकेश टोटल 1,20,000 लेके जाने वाला है, और 1,20,000 को अगर 2 और 1 के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, 2 और 1 के अकॉर्डिंग, तो ये आ गया 40,000 मीन्स 80,000 और 40,000। अशोक 80,000 की पेमेंट करेगा और मुकेश 40,000 की। इस तरीके से 1,20,000 राकेश कंपनी से लेके जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। ए बी सी डी 4 पार्टनर्स है जिनका रेशो गिवन है 2, 4, 3, 1 का, और सी रिटायरमेंट ले रहा है। फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएड एट द 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर।
हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गुडविल कैलकुलेट करनी है। अभी जो हमने 14 क्वेश्चन सॉल्व किया इसके अंदर गुडविल की अमाउंट पहले से ही गिवन थी, तो डायरेक्टली हम गुडविल की अमाउंट को जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके शेयर से मल्टीप्लाई करके और गेनिंग रेशो के अकॉर्डिंग जर्नल एंट्री करते थे। बट इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको गुडविल खुद से कैलकुलेट करनी है, और गुडविल के लिए कहा गया है कि सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करो और सुपर प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई करो, गुडविल कैलकुलेट हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट्स गिवन है, तो फर्स्ट हम इन प्रॉफिट्स का यूज करके एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि सुपर प्रॉफिट निकालना है और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जो कि हमने चैप्टर 3 में कवर कर रखा है। तो हमें यहाँ पे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका है कि जितने भी साल के प्रॉफिट्स या लॉस हैं उन सबको एडलेस करेंगे और जितने भी ईयर गिवन है हमारे पास उससे डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट ईयर 40,000 के अमाउंट प्रॉफिट, सेकेंड ईयर में लॉस हो रहा है तो 10,000 माइनस कर देंगे, और नेक्स्ट थर्ड ईयर में 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है तो 1 लाख ऐड, और फोर्थ ईयर में 1,50,000 का प्रॉफिट है तो 1,50,000, और टोटल 4 ईयर है तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। ये आ गया 30,000 प्लस इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ गया 2,50,000, और नीचे डिवाइड में 4 है। 30,000 और 2,50,000 मीन्स 2,80,000, और 2,80,000 डिवाइड में 4, ये आ गया 70,000। तो 70,000 की अमाउंट आ गई एवरेज प्रॉफिट की, बट हमें इस क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तभी गुडविल कैलकुलेट हो पाएगा। तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया 70,000, और नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 56 का, तो 56,000 इसमें से माइनस कर देंगे, ये आ गया 14,000 का सुपर प्रॉफिट। और क्वेश्चन में कहा गया है कि गुडविल को कैलकुलेट करो 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम सुपर प्रॉफिट की अमाउंट को 2 ईयर परचेज बोला है तो 2 ईयर से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। 14,000 मल्टीप्लाई 2, ये आ गया 28,000 का गुडविल। बट ये 28,000 की जो गुडविल की अमाउंट है वो पूरे फर्म की गिवन है, लेकिन हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके अकॉर्डिंग निकालना है कि उसे कितना रिसीव होगा। तो यहाँ पे सी शेयर इन गुडविल, सी को गुडविल की अमाउंट में से कितना शेयर रिसीव होगा, कितनी अमाउंट रिसीव होगी, तो 28,000 टोटल फर्म की गुडविल मल्टीप्लाई सी पार्टनर का शेयर मीन्स 3/10, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8,400 की अमाउंट जो कि सी पार्टनर अपने साथ लेके जाएगा रिटायरमेंट के टाइम पे। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंपनी में न्यू रेशो गिवन नहीं है और ना ही रिटायरिंग पार्टनर का कोई एग्रीमेंट गिवन है कि रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कौन कितना रिसीव करेगा। तो इस केस में जो पार्टनर रिटायर हो रहा है मीन्स सी 2431 इनका रेशो गिवन है, और सी पार्टनर रिटायर हो रहा है तो सी पार्टनर के शेयर को साइड कर देंगे, और बाकी जो 241 का रेशो बचा है यही इनका न्यू रेशो होगा और यही इनका गेनिंग रेशो होगा। तो इस रेशो के अकॉर्डिंग हम 8,400 की एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे। कंपनी में अगर गेनिंग रेशो 241 है मींस ए, बी और डी, तो ए पेमेंट करेगा ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी पेमेंट करेगा बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और डी पेमेंट करेगा तो इसलिए डी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये पेमेंट किसको करेंगे सी को, तो टू सी कैपिटल अकाउंट। टोटल ये लोग पेमेंट करेंगे 8,400 की, और 8,400 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 241 के अकॉर्डिंग, तो 241 ऐड कर देंगे, ये आ गया 7, 7 से इसको क्रॉस किया, ये आ गया 1200, 12 को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 1200 को 2 से किया तो 2,400, 1,200 को 4 से करेंगे तो 4,800, और 1 से करेंगे तो ये आ गया 1,200। ये हमारी एंट्रीज भी कंप्लीट हो चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि ए बी सी 3 पार्टनर है जिनका रेशो है 4:3 का। गुडविल अपीयर इन द बुक्स, कंपनी के अंदर गुडविल की अमाउंट दे रखी है जो कि ऑलरेडी अपीयर है 42,000 की, और सी के रिटायरमेंट के टाइम पे गुडविल वैल्यूड की गई 63,000 की। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 एंट्रीज रिकॉर्ड की जाएगी। तो फर्स्ट एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे गुडविल अपीयर इन द बुक्स की, जिसके अकॉर्डिंग एंट्री होती है सारे पार्टनर की कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू गुडविल। तो पार्टनर्स है ए बी सी मीन्स ए,
कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट और सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है तो टू गुडविल। गुडविल की अमाउंट है 42,000 रुपीज़ की और इस 42,000 की अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4:3:2 रेशो के अकॉर्डिंग। तो ये आ गया 4 और 3 7 और 2 9। इसको सॉल्व करेंगे। 42,000 मल्टीप्लाई 4/9, ये आ गया 18,666 पॉइंट आ रहा है समथिंग। तो इस केस में हम लास्ट में 7 कर देंगे पॉइंट से पहले। नेक्स्ट 42,000 मल्टीप्लाई 3/9, ये आ गया 14,000 और नेक्स्ट वन इज 42,000 मल्टीप्लाई 2/9, ये आ गया 9,333। पॉइंट के आगे 5 से कम डिजिट है, 3 लिखा हुआ है, तो इस केस में हम पॉइंट के आगे के डिजिट को नहीं रिकॉर्ड करेंगे। जैसे फर्स्ट केस में ए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की जो अमाउंट हमने रिकॉर्ड की थी तो उसमें पॉइंट के आगे 666 मतलब 5 से ऊपर रकम आ रही थी, तो हमने क्या किया, पॉइंट से पहले एक रकम इंक्रीज कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट, ये हमारी फर्स्ट एंट्री रिकॉर्ड हो चुकी है और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सी पार्टनर के रिटायरमेंट के टाइम पे गुडविल को वैल्यूड किया गया 63,000 की अमाउंट। तो इसके अकॉर्डिंग हमें एक और एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। इस एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए पार्टनर्स का गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना होगा और गेनिंग रेशो के लिए इस क्वेश्चन में कोई अग्रीमेंट नहीं है। ओल्ड रेशो गिवन है 4:3:2 का और कहा गया है कि कंपनी में सी पार्टनर मींस लास्ट पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है और कोई एग्रीमेंट नहीं है, इसलिए 4 और 3 इस पार्टनर का शेयर साइड करने के बाद जो 4 और 3 का शेयर बचता है यही इन पार्टनर का न्यू रेशो है और यही इनका गेनिंग रेशो है। तो हम इस गुडविल की अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं 4 और 3 रेशो के अकॉर्डिंग। तो टोटल 63,000 की अमाउंट जो कि फर्म की है गुडविल और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो है सी पार्टनर का शेयर है 2/9, तो 2/9 से फर्स्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 7,000 मीन्स 14,000। सी पार्टनर का शेयर इन गुडविल कितना 14,000, मतलब 14,000 रुपीज सी लेके जाएगा। अब सी पार्टनर को 14,000 देगा कौन, ए और बी। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट क्योंकि बी भी पेमेंट करेगा और 2 सी को तो रिसीव होगा तो 2C कैपिटल। सी लेके जाएगा 14,000 और सी पार्टनर को पेमेंट कौन करेगा, ए और बी पेमेंट करेंगे। ए और बी पेमेंट करेंगे 14,000 की अमाउंट को 4 और 3 रेशो के अकॉर्डिंग। तो ये आ गया 4 और 3 रेशो अपॉन में टोटल ऐड करके 7, ये आ गया 2,000 मीन्स 8,000 और 6,000। ये हमारा 16 क्वेश्चन भी कंप्लीट। इसके अकॉर्डिंग 2 एंट्री पास होनी थी जिसको हमने रिकॉर्ड कर लिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 जिसका ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि पी क्यू आर तीनों पार्टनर हैं वो भी इक्वल रेशो के लिए, मीन्स 1:1 का शेयर है इनका ओल्ड शेयर और गुडविल अपीयर इन द बुक्स 4 लाख रुपीज की है। आर के रिटायरमेंट के टाइम पे जो गुडविल की अमाउंट है वो वैल्यूड की गई 2,50,000 की। तो अगेन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी 2 एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी, फर्स्ट अपीयर वाली और नेक्स्ट वन इज गुडविल वैल्यूड की। तो अपीयर वाली पहले एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं जिसकी एंट्री होती है सारे पार्टनर मीन्स ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो पी क्यू और आर और 2 गुडविल। टोटल जो गुडविल की अमाउंट है वो है 4 लाख की और 4 लाख की अमाउंट को इनके ओल्ड शेयर मीन्स 1:1 के रेशो के अकॉर्डिंग अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो यह आ जाएगा 1,33,333 और 1,33,333। इसी तरीके से तीनों पार्टनर को 1,33,333 रिसीव होगा, लेकिन अगर इसको ऐड किया जाए तो 4 लाख नहीं हो पाएगा क्योंकि 3 और 3 6 और ये यहाँ पे 9 हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखना है 4। तो ये आ गया 4 लाख। इसका मतलब कि आर को 1 रुपीज एक्स्ट्रा रिसीव होंगे, तो 1 रुपीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गई एंट्रीज। नेक्स्ट, कंपनी में कहा गया है कि गुडविल की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की गई 2.5 लाख की। तो अगली एंट्री करते हैं और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी कोई न्यू रेशो नहीं है और ना ही आर पार्टनर के रिटायरमेंट के बाद कोई कंडीशन गिवन है कि आर पार्टनर का शेयर बाकी पार्टनर किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, किस तरीके से लेंगे। तो इस केस में 1:1 का शेयर जो इनका ओल्ड है और आर पार्टनर के रिटायरमेंट के बाद आर का शेयर साइड कर देंगे
तो ये है इन पार्टनर का न्यू एंड गेनिंग रेशो। क्लियर? तो यहाँ पे एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। पी पार्टनर कंपनी में जो कि रिमेनिंग रहना चाहता है, तो पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्यू भी कंपनी में अभी कंटिन्यू रहना चाहता है, तो क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये दोनों पेमेंट करेंगे रिटायरिंग पार्टनर मीन्स आर को, तो टू आर कैपिटल। टोटल पेमेंट होगी 2.5 लाख की, और अगर 2.5 लाख की पेमेंट ये दोनों मिलके करेंगे 1:1 के रेशो पे मीन्स हाफ एंड हाफ, तो ये आ जाएगा 1,25,000। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो गुडविल की अमाउंट है वो गुडविल वैल्यूड है, बट हमें इस गुडविल वैल्यूड का पहले जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके शेयर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि गुडविल वैल्यूड का मतलब है कि टोटल फर्म की गुडविल है। तो इस केस में हमें फर्स्ट इस गुडविल की अमाउंट में से पहले जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर निकालना पड़ेगा, और रिटायरिंग पार्टनर मीन्स आर, और आर का शेयर है 1/3, तो 2,50,000 मल्टीप्लाई ये 1/3, ये आ गया 83,333, 83,333 मीन्स ये अमाउंट आर पार्टनर लेके जाएगा अपने साथ, और इस अमाउंट को पेमेंट कौन करेगा? पी और क्यू, वो भी इक्वली। तो 83,333 का हम हाफ कर देंगे, दोनों पार्टनर इक्वली पे करेंगे, मीन्स 41,666 और लास्ट में पॉइंट के बाद भी 66 आ रहा है, तो इस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे? पॉइंट से पहले एक रकम इंक्रीज कर देंगे मीन्स 7, और अगले पार्टनर का भी सेम इसी तरीके से 41,666 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इस केस में हम इसे भी 1 से इंक्रीज कर देंगे। लेकिन अगर हम इसको भी 7 कर देते हैं लास्ट में, तो ये 1 रुपीज़ एक्स्ट्रा आ जाएगा। इस केस में ये आ जाएगा 41,666। इसका मतलब है कि पी पार्टनर पेमेंट करेगा 41,667 और क्यू पार्टनर पेमेंट करेगा 41,666। टोटल पेमेंट मिला के 83,333 की अमाउंट जो है वो आर पार्टनर लेके जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको ये क्वेश्चन। तो ये हमारा ए पार्ट कंप्लीट है 17 का। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे इसका बी पार्ट। 17 का बी पार्ट, ए बी सी तीनों पार्टनर है जिनका रेशो गिवन है 2:1 का, और सी पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है कंपनी से। फर्म की गुडविल दे रखी है वैल्यूड 2 लाख रुपीज़ की, और गुडविल अपीयर दे रखी है ऑलरेडी 1.5 लाख रुपीज़ की। तो अगेन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी 2 एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी। फर्स्ट एंट्री जो गुडविल वैल्यूड है, टोटल गुडविल है जो फर्म की 2 लाख की है, और रिटायरिंग पार्टनर है कंपनी में सी पार्टनर मीन्स लास्ट पार्टनर, तो 1/5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 40,000 मीन्स 40,000 की अमाउंट सी पार्टनर को रिसीव होगी। ओके, 40,000 की अमाउंट ये लेके जाएगा। तो 40,000 की अमाउंट को पेमेंट कौन करेगा? ए और बी। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 सी पेमेंट रिसीव करेगा। सी टोटल 40,000 की पेमेंट रिसीव करेगा, वो भी ए और बी से। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी सेम पिछले क्वेश्चन की तरह कोई न्यू रेशो गिवन नहीं है जिससे हम गेनिंग रेशो निकाल पाएँ, या कोई कंडीशन भी नहीं है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर बाकी पार्टनर किस तरीके से ले रहे हैं। तो इस केस में 2:1 का जो इन पार्टनर का शेयर है उसमें से लास्ट पार्टनर मीन्स सी पार्टनर जो रिटायर हो रहा है उसको साइड कर देंगे, तो ये आ गया इनका न्यू एंड गेनिंग रेशो, और ये दोनों ही 2 से क्रॉस हो जाएगा मीन्स 1:1 का रेशो आ गया इनका न्यू एंड गेनिंग रेशो। मीन्स 40,000 के अमाउंट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:1 के रेशो के अकॉर्डिंग, तो 20 एंड 20,000। ओके, ए पार्टनर 20,000 पे करेगा और बी पार्टनर भी 20,000 की पेमेंट करेगा। क्लियर? नेक्स्ट एंट्री है ऑलरेडी गुडविल अपीयर की, तो इस केस में सारे पार्टनर डेबिट हो जाएंगे। ये गुडविल की अमाउंट में से सारे पार्टनर का राइट बनता है। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंड सी कैपिटल डेबिट, और 2 गुडविल की अमाउंट को इन तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। 1,50,000 के गुडविल की अमाउंट है, और 1,50,000 की गुडविल की अमाउंट तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इनके ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग, मीन्स 2:1। तो ये आ गया 5 ऐड करके और इसको क्रॉस कर देंगे, ये आ गया 30,000 मीन्स 60,000 और 60, और ये 30 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 30,000। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का बी पार्ट भी कवर है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो
तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।